हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया का बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। वैशाख के शुक्ल पक्ष में होने वाली अक्षय तृतीया की पापनाशक और बहुत ही दुर्लभ कथा को सुनाने जा रही हूँ। जो लोग उस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय पवित्र स्नान करेंगे वे पापों से छुटकारा पा जाएंगे। वे विष्णु के महान क्षेत्र में जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति देवताओं, पितरों और ऋषियों को ध्यान में रखकर जल तर्पण करता है तो यह उसके द्वारा वैदिक अध्ययन, यज्ञ और 100 श्राद्ध करने के समान ही अच्छा होता है। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन की पूजा करते हैं और दिव्य कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। यह तिथि अत्यंत शुभ है। इसके देवता, ऋषि और पितर हैं। जब इस दिन शाश्वत धर्म का पालन किया जाता है तो इससे इन तीनों को संतुष्टि मिलती है। पूर्वकाल में पुरंदर ने बलि से युद्ध किया था। इसके बाद देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। इंद्र ने बलि को हराकर पाताल लोक भेज दिया। इसके बाद इंद्र एक बार फिर पृथ्वी पर ऋषि उतथ्य के आश्रम में गए। वहां उसने उनकी पत्नी को देखा जो गर्भवती थी और इसलिए बहुत धीरे धीरे चल सकती थी। वह अपने कांपते कूल्हों पर करधनी बांधे हुए थी। चूड़ियों की मधुर खनकती ध्वनि मदमस्त मधुमक्खियों और कोयल की मधुर खनक से कहीं अधिक थी। उसके पास विभिन्न रंगों के सुंदर वस्त्र थे। खूबसूरत महिला सुंदर मुस्कुराहट के साथ मधुर आवाज वाली थी। उसके स्तनों का जोड़ा बहुत बढ़िया घड़ों के जोड़े जैसा था। उसकी आंखें नीली कुमुदिनी के समान थी। जब वह हंसती थी तो उसका मुख कमल के समान प्रतीत होता था। वह केतकी पुष्पगुच्छे के आंतरिक भाग के समान अपने पीले गालों के साथ अत्यंत आकर्षक लग रही थी। थकान के कारण उसने गहरी सांसें ली। वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे देखकर इंद्र उस पर मोहित हो गया और उसके गर्भवती होने पर भी उसने उसके साथ अन्याय किया। गर्भ में पल रहा भ्रूण दुखी हो गया और उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए। अतः उसने अपने पैर से योनि मार्ग को बंद कर लिया। इंद्र का वीर्य भूमि पर बिखर गया। इसलिए भगवान इंद्र भ्रूण पर क्रोधित हो गए। आंखों के किनारे तांबे की तरह लाल हो गए। उसने गुस्से में उसे शाप दिया, हे दुष्ट, जन्म के साथ ही अंधा हो जाओ, क्योंकि तुमने योनि मार्ग बंद करके मेरा अपमान किया है। इसके बाद दीर्घतपस नामक पुत्र का जन्म इंद्र के बिखरे वीर्य से हुआ था। उसके बाद इंद्र ऋषि के श्राप के डर से चले गए। इंद्र को भागता देख सभी धर्मज्ञ हंस पड़े। इस पर वह लज्जित हुआ और मेरु की एक सुंदर गुफा में गया। उन्होंने वहीं छुपकर रहकर घोर एवं उग्र तपस्या की। जब देवेंद्र मेरु पर निवास कर रहे थे और लज्जा के कारण वहीं छुपे हुए थे तो गुप्तचरों के माध्यम से बलि तथा अन्य दैत्यों को इसका पता चल गया। उन्होंने देवता पर आक्रमण किया और अमरावती पर आनंद मनाया। बलि इंद्र बन गए। जब स्वर्गवासियों का राज्य स्वामी विहीन हो गया, देवताओं ने बृहस्पति देव से पूछा। उन्होंने उनसे इंद्र के बारे में पूछा, हमारे स्वामी कहाँ रहते हैं? स्वर्गवासियों पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। काफी समय बीत चुका है। देवताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बृहस्पति देव ने उनसे कहा, पाताल लोक में बलि पर विजय प्राप्त करने के बाद वह उतथ्य के आश्रम में गए। उसने जबरन ऋषि की पत्नी का आनंद लिया और उसके शिष्यों ने उसकी निंदा की। उसे स्वर्ग वापस आने में शर्म आती है, इसलिए वह मेरु की एक गुफा में प्रवेश कर गया है। देवी शची के साथ वहीं निवास करते हैं। सभी देवता इंद्र से मिलने गुफा में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे इंद्र, सभी देवों के स्वामी, हम दैत्यों द्वारा प्रताड़ित हैं। आपके बिना हम अत्यंत पीड़ित और निराश हैं। इसलिए हे देवेंद्र, हमारी रक्षा करें। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वह गुफा के द्वार से आए।
श्रम के मारे उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था और वह आंखों से जमीन की ओर देखते रह गए। उन्होंने ने कुछ नहीं कहा। देवताओं ने कहा, यह ब्रह्मांड कर्म पर निर्भर है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब मनुष्य को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार घटित होते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बुद्धिमान पुरुष विपत्ति आने पर शोक नहीं करते। जब खुशी आती है तो वो फूले नहीं समाते आता। हे प्रभु, यह दुख आपको उस कर्म के कारण मिला है जिसका फल शुरू हो चुका है। हे मघवन, उस दुख को प्राप्त करने के बाद आपको उस पर विलाप करना उचित नहीं है। इंद्र ने कहा, पर पुरुष की पत्नी के साथ संसर्ग के कारण मेरी शक्ति, ओज, पवित्र प्रतिष्ठा, मंत्रों की शक्ति, शास्त्र की शक्ति और विद्या की शक्ति, ये सब लुप्त हो गई है। इसलिए मैं चुप रहता हूं। इंद्र के शब्दों को सुनकर गुरु बृहस्पति ने कहा, यह माह वैशाख नाम का है। इसे मधु कातिल काफी पसंद करते हैं। इस माह में सभी चंद्र दिवस पुण्यदायी होते हैं। यह माधव का सबसे पसंदीदा महीना है। वहां भी इस महीने के शुक्ल पक्ष में तीसरा दिन अक्षय नाम का दिन होता है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक तीर्थ स्नान, दान आदि करता है तो उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उसकी समृद्धि दोषों से मुक्त होगी। उसे शक्ति और साहस प्राप्त होगा। इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए हम इंद्र को सभी अच्छे पवित्र संस्कार जैसे पवित्र स्नान, दान आदि अक्षय तृतीया के दिन करने देंगे। वह विद्या, मंत्र और शास्त्र की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। उसमें पहले की तरह शक्ति, साहस और प्रतिष्ठा रहेगी। देवताओं के साथ इस प्रकार परामर्श करने के बाद गुरु ने इंद्र को ये सभी पवित्र अनुष्ठान कराए जो हरि को प्रसन्न करते हैं। उन्होंने अक्षय नामक तीसरे चंद्र दिवस पर उनसे वे सभी पवित्र संस्कार करवाए जिनसे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं, जिससे भगवान का साहस, बल आदि पूर्व स्तर को प्राप्त हो गया। दूसरे आदमी की पत्नी के साथ यौन संपर्क का पाप तुरंत गायब हो गया। इसके बाद शक्र, जिसकी अशुभता नष्ट हो गई, राहु से मुक्त चंद्रमा के समान हो गया। विष्णु की तरह वह देवताओं के बीच चमके। बाद में देवताओं के साथ मिलकर उन्होंने असुरों को हराया। यह तृतीया की महान शक्ति के कारण था कि उन्होंने पूरी महिमा और शंख और संगीत वाद्य यंत्रों के साथ अमरावती में प्रवेश किया। शक्र की अनुमति से सुर अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। तब उन्हें यज्ञों में अपना हिस्सा पहले की तरह वापस मिल गया। पितरों को पहले की तरह चावल के गोले का अपना हिस्सा मिला। ऋषि वेदों के अध्ययन से संतुष्ट थे। दैत्यों को पराजय का सामना करना पड़ा। तभी से अक्षय नामक तृतीया समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गई। इससे देवताओं, ऋषियों और पितरों को संतुष्टि मिली। अतः यह अत्यंत श्रेयस्कर है। यह सभी बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है। अक्षय नामक तृतीया मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है।